अब हम लोग प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और अक्सर लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि महाकुंभ में क्या रखा है, गंगा में क्या रखा है। इस पर हम अपना तर्कसंगत विचार देना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना समझना होता है, ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों का ये सोचना होता है कि गंगा का पानी अपवित्र होता है, अस्वच्छ होता है। तो इस पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भैंस हो, गाय हो या कोई भी जीव जंतु हो, ये पानी कहाँ का पीते हैं। जाहिर सी बात है किसी नदी और तालाब का पानी पीते हैं। फीकल बैक्टीरिया सभी में पाया जा सकता है जहाँ पे शुद्धता के मानक कम होते हैं। अब भैंस नदी का पानी पीती है और जब भैंस की मृत्यु हो जाती है, उसका जीवन चला जाता है या किसी प्रयोजन से स्वाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो क्या वो नदी का पानी वास्तव में ये जो बैक्टीरिया होता है वो जड़ से उस जीव से निकल जाता है? मे भी हो सकता है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो उसी माध्यम से निकलती होगी। किंतु हमारा ये सोचना है, आखिर मनुष्य जाति भी बुद्धिमान है, तरह तरीके के स्वादिष्ट भोजन अपनी आर्थिक दृष्टि के अनुसार 56 प्रकार के भोजन का ग्रहण करने का प्रयास करती है। अंत में जो विष्ठा होती है वो किस रूप में प्रकट होती है ये बताने का विषय नहीं है। रिज़ल्ट ये निकल कर आता है, आखिरकार मनुष्य योनि हो या जीव जंतु की योनि हो, बैक्टीरिया ही जगाता है उठने के लिए। यानी वो बैक्टीरिया अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। दही, जब पेट ख़राब हो जाता है तो दही, लोग कहते हैं कि दही खाइए, बदरी बनाकर खाइए, आपका पेट ठीक हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और पुनः E=mc² में कन्वर्ट हो जाता है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, ये आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ को आप पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आपकी भावना किस प्रकार की है। यदि भावना स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ विचार नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप शुद्ध जल भी पिएंगे तो वो आपके शरीर के अंदर विष के समान हो सकता है। शास्त्रों में भी ये विदित है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहने का तात्पर्य है, कर्म प्रधान विश्व राखा। कर्म से बड़ी चीज़ इस संसार में है नहीं, और जिसकी भावना जैसी होती है वो किसी भी धर्म, लिंग, संप्रदाय का हो, सच्चे मन की आस्था होना आवश्यक है। अन्यथा की दृष्टि में आप कितने भी पैसे वाले हों, आपको वो मानक, वो ध्यान, वो उपलब्धि, वो सिद्धि, वो शक्ति हम समझते हैं मिलने में असंभव जैसा प्रतीत होता है। धन्यवाद। जय हो गंगे मैया की। हमारी नहीं, सभी की यात्रा सफल हो। रात्रि में जितने भी वाहन लोग चला रहे हैं, हर वाहन में एक कृष्ण के रूप में, अवतार के रूप में, ऐसे सारथी के रूप में, जो कि प्रत्यक्ष आँखों के द्वारा दिखाई देता है किंतु महसूस नहीं होता है। यानी हर सारथी के हाथ में लोगों का जीवन है, और सबसे पहले हम उस सारथी का धन्यवाद देंगे जो अपनी रातों की नींद उड़ाकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर अंत में यही कहना चाहेंगे, इस संसार में शक्तियां विराजमान हैं, बस देखने की ज़रूरत है।
कि आपका मन एकाग्रचित है या नहीं है। यदि आपका मन भटकता है तो निश्चित तौर पर आप पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। जय हो गंगे मैया की, जय हो यमुना मैया की, जय हो सरस्वती माता जी की। धन्यवाद मित्रों।